एक लाइन एल है -1 2 से पास करके जा रहे हैं एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द अदर लाइन जो है बी है और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस 3 यूनिट्स दी है। इसका डायरेक्शन निकालनी है और स्लोप निकालनी है। तो सपोज कर लेते हैं लेट द रिक्वायर्ड लाइन एल intersects the given line x plus y equal to 4 at point B। इसको सपोज करो भी ए बी कोऑर्डिनेट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स ए हैं, इसके बी। अब ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है आपको, बी के भी पता है। ए बी डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ए बी डिस्टेंस इज गिवन 3 यूनिट्स, कैरिंग बोथ साइड कर लेते हैं पहले से। ये 9 हो गया। ए बी डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे तो हो गया x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो a प्लस 1 का स्क्वायर b माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको मार्केट 1 कर लेते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो ए बी पॉइंट है बेटा, इस लाइन पे भी तो लाई कर रहे हैं। आल्सो पॉइंट ए बी लाइज ऑन लाइन 1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू क्या आ गई है, 4 माइनस। इसको सेकंड मार्क कर दो। ये b की वैल्यू आप बेटा फर्स्ट में डाल दो। फ्रॉम फर्स्ट a प्लस 1 का स्क्वायर, b की वैल्यू थी हमारे पास 4 माइनस a माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। स्क्वायर ओपन कर लो बच्चे। a स्क्वायर 2a प्लस 1 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू 9। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a माइनस 4a माइनस 2a, 4 प्लस 1 5, 9 माइनस करेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 से आप डिवाइड कर दो, कॉमन फैक्टर है। a स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल टू a माइनस 2 इंटू a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू आ गई माइनस 1। फ्रॉम सेकेंड b की भी चाहिए। फ्रॉम सेकेंड b की वैल्यू क्या होगी भाई, 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2। तो b पॉइंट आ गया यहाँ पर 2,2। ठीक है। और ये कंडीशन भी हो सकती है, b की वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से 4 माइनस ए माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, -1 5। दो केसेस हैं अलग अलग। ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी निकालें। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन ए बी यूज करेंगे ए के कोऑर्डिनेट्स। पहला केस लेंगे, बी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 2,2। ठीक है। फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। 2 माइनस 2 नीचे 2 प्लस 1 0/3, 0 ही आ गया। अगर स्लोप 0 आती है तो वी कैन से द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। केस सेकंड ले लें भाई। केस सेकंड स्लोप निकालेंगे फिर लाइन का। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स है -1 2, वही स्लोप का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 5 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 3/0। ठीक है। तो ये आ गई m की वैल्यू आपके। रेसिप्रोकल ले लें तो 1/m इक्वल टू 0। अगर रेसिप्रोकल की स्लोप का 0 आता है, इट मींस द गिवन रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है। तो हमारे दो आंसर हो सकते हैं, या तो हमारी लाइन जो होती है पैरेलल टू x एक्सिस होगी और द रिक्वायर्ड लाइन विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। एक पॉइंट है A38, इसका इमेज इस लाइन x प्लस 3y इक्वल 7 पे b इज द इमेज। इसके आप कोऑर्डिनेट ए बी सपोज कर लो। अगर बी इमेज है, हमें पता है जितना डिस्टेंस मिरर से ऊपर होता है ऑब्जेक्ट का, उतना इमेज का बाद में होता है। तो ये दोनों डिस्टेंस सेम होंगे, तो सी इज द मिडल पॉइंट। क्लियर। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट बी ए बी द इमेज ऑफ द पॉइंट
a 3,8 on the line x plus 3y equal to 7. ये प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर रही है लाइन, ठीक है। अगर इमेज है इट मीन्स देयरफॉर C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और ये परपेंडिकुलर भी होगी, लाइन AB जो होगी परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन 1 भी होगी, ठीक है, लाइन 1 जो गिवन दी। अगर C मिड पॉइंट है तो C के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं भाई, मिड पॉइंट फार्मूला तो पता ही है, दोनों कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना, 2 से डिवाइड करना, ऐसे y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना 2 से, तो C के जो +3/2 B +8 डिवाइड बाई 2, ओके ठीक है। मोर ओवर ये जो C पॉइंट है किस लाइन पे लाई करता है, गिवन लाइन के पॉइंट C लाइज ऑन फर्स्ट, तो सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह a +3/2, y की जगह पर b +8/2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a +3/2 3 टाइम्स y b +8/2 इक्वल टू 7, 2l से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a +3 टाइम्स b +8 इक्वल टू 14, ओपन करते हैं ब्रैकेट, तो a +3 3b +24 इक्वल टू 14, a +3b +27 इक्वल टू 14, तो a +3b की जो वैल्यू आ गया 14 - 7 -13, a इक्वल टू -13 -3, दिस इज मार्केट सेकंड। स्लोप ऑफ लाइन AB, फार्मूला y2 - y1 x2 - x1 b -8 upon a -3, this is m1। slope of given line L, इसको L मार्क कर लो लाइन को, उसका m2 उसका क्या फार्मूला यूज करेंगे, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, x का कोफिशिएंट क्या है 1, y का 3 है, माइनस as AB perpendicular to line L, therefore m1 into m2 equal to -1, m1 की वैल्यू थी b -8 अपॉन a -3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3 इक्वल टू -1, माइनस साइन कैंसल, तो b -8 इक्वल टू 3 टाइम्स a -3, यूजिंग सेकेंड से a की वैल्यू डाल दो, b -8 3a की -13 -3b b -8 3 -16 -3b, ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट, -48 -9b, 9b इधर ऐड होकर 10 हो जाएगा, 10b 8 प्लस हो जाएगा तो -40, ठीक है, -48 + 8, तो b की वैल्यू आ गई -4, b की वैल्यू सेकंड में डाल दो, फ्रॉम सेकंड a comes out -13 -3 into -4 -13 + 12 -1, तो a b के कोऑर्डिनेट जो आ गए हैं -1,4, therefore image of the point 38 on the given line is -1,4, that is 4। इक्वेशन दी हुई है y को 3x + 1 इस फॉर्म के अंदर है सारी इक्वेशन, y = mx + c फॉर्म के अंदर। दूसरी की इक्वेशन हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बना ली 2 से डिवाइड करके, थर्ड इक्वेशन ये है। इन सब का स्लोप निकालेंगे, फिर एंगल निकालेंगे। स्टार्ट करें भाई, स्लोप ऑफ लाइन 1, लाइन फर्स्ट सच दैट m1 उसकी वैल्यू दी हुई है 3, स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड such that m2 की वैल्यू दैट इज हाफ, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन थर्ड उसको m3 दैट इज गिवन m, let θ1 be the angle
between first and third, and theta 2 be the angle between second and third. Equally inclined है. According to question both are equally inclined, जिसका मतलब tan theta 1 की जो वैल्यू है tan theta 2 के इक्वल होनी चाहिए. m3 minus m1, 1 plus m1 into m3, that is equal to m3 minus m2 upon 1 plus m2 m3. दोनों इक्वल है. ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब बोथ आर मेकिंग इक्वल एंगल्स. इनकी वैल्यू डालते हैं भी. m3 तो m था, m1 की वैल्यू 3, 1 plus 3m, m minus half upon 1 plus 1 by 2m. लेफ्ट साइड ओके है. राइट साइड में 2 एलसीएम और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. 2m minus 1 upon 2 plus m. किसी के भी आगे प्लस माइनस साइन लगा सकते हो. सो राइट हैंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m minus 1 upon 2 plus m. केस 1, taking positive sign. Taking positive sign. m minus 3 upon 1 plus 3m equal to 2m minus 1, 2 plus m. Cross multiplication, m minus 3 into 2 plus m equal to 2m minus 1 into 1 plus 3m. m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m प्लस m स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3m. 2m into 3m 6m स्क्वायर प्लस 2m minus 1 minus 3m. इधर लेफ्ट साइड में रहेगा m स्क्वायर माइनस m माइनस 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1. m तो कैंसिल. m स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 6m स्क्वायर माइनस 1. इधर आके ऐड हो जाएगा माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस करेंगे 5m स्क्वायर. तो 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. नॉट पॉसिबल. स्क्वायर कैन नॉट बी hence rejected. ठीक. केस सेकेंड, taking negative sign. m minus 3, 1 plus 3m, 2m minus 1 upon 2 plus m. पहले नेगेटिव साइन यूज कर लेते हैं अंदर. 1 minus 2m, 2 plus m. Cross multiply, m minus 3 into m plus 2. इधर 1 minus 2m into 1 plus 3m. इधर मल्टीप्लाई करें m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 आ जाएगा. इधर मल्टीप्लाई करके देखें 1 plus 3m माइनस 2m माइनस 6m स्क्वायर. m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6m स्क्वायर प्लस m प्लस 1. इधर ले आते लेफ्ट साइड में हो गया 7m स्क्वायर m माइनस 2m माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 इक्वल टू माइनस b. 2 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. 2 plus minus 4, 196 by 2, नहीं by 2 into 7 ही रहने दो. 2 plus minus 200 हो गया. तो 200 का रूट होगा 10 रूट 2 डिवाइड 2 into 7. 2 कॉमन निकल के डिवाइड कर दो तो ये हो गया 1 plus minus 5 रूट 2 by 7. ये आपका आंसर है. पी आर्बिट्ररी. इसका एक लाइन से डिस्टेंस मान लो d1 है, सेकंड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d2 है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि d1 प्लस d2 की वैल्यू दी है 10. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द लाइन का फार्मूला होता है हमारे पास ये ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है.
तो इसमें अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट ही। d1 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, x प्लस वाई माइनस 5, क्योंकि x को x से रिप्लेस होगा, डिवाइड बाई इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सेम 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर रूट इक्वल टू दिया हुआ डिस्टेंस टोटल। मॉडल साइन हटा सकते हो आप लोग, क्योंकि इन जनरल सोल्यूशन चेक करना है। ये रूट 2 हो गया प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7, 3 का स्क्वायर 9, 4 30 रूट 30, तो रूट 26 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा रूट 13x प्लस वाई माइनस 5, इधर रूट 2 आ जाएगा 3x माइनस 2y प्लस 7, इधर हो जाएगा 10 रूट 26। बस को सिंप्लीफाई करके x का कोएफिशिएंट कंबाइन कर लो, इधर x का कोएफिशिएंट क्या आएगा रूट 13 प्लस 3 रूट 2x, y की बात करेंगे 13 माइनस 2 रूट 2, y हो गया कांस्टेंट टर्म माइनस 5 रूट 13, इसका आ जाएगा 7 रूट 2, ये माइनस हो गया 10 रूट 26 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है बच्चे है स्ट्रेट लाइन के, विच इज क्लियरली द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यही चाहता था मैं। कंडीशन दी हुई है एक लाइन दो लाइन से पैरेलल है, इस तरह की सिचुएशन है। ये L1 लाइन है फर्स्ट वाली, बीच में L है, ये L2 है। इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो सेम है। दिस लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइंस एंड इक्वल डिस्टेंट। तो जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो। पहले तो पैरेलल 3 से डिवाइड करो, फ्रॉम फर्स्ट डिवाइड ईच बाई 3, ईच बाई 3 से करेंगे इसको डिवाइड, ये होगा 3x प्लस 2y माइनस, कंपेयर सेकेंड विद ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c1 की वैल्यू 6 आ गई, कंपेयर थर्ड विद ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ c2 की वैल्यू आ गई माइनस 7/3। इक्वेशन ऑफ एनी लाइन mid parallel to two parallel lines is ax plus by plus c1 plus c2 divided by 2 equal to 0. So that becomes 0. 3x plus 2y, c1 की वैल्यू 6 minus 7/3 divided by equal to 0. 3x plus 2y, 3 6 the 18, 18 में से 7 के 11, 11/3, 11/6 इक्वल टू 0। 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 18x प्लस 12y प्लस 11 इक्वल टू। ये आपकी इंसिडेंट रे लाइट है, ई से पास करके आ रही है 1 2 पॉइंट से, एक और रिफ्लेक्टेड रे है पास टू द पॉइंट 5 थ्रू। ठीक है, ए पॉइंट पे कट करते हैं एक्स एक्सिस पे, इसको हम सपोज कर ले एक्स को, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा कर लो पहले। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर ये टोटल एंगल कितना दिया हुआ है 90 डिग्री का है पूरे का पूरा एंगल, तो ये एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा भाई 90 प्लस थीटा। ठीक है, ये सिचुएशन है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। Here PA is the incident ray passing through the point P12, and QA is the reflected ray passing through the point Q, that is your 5 3, left
KX0 be the point on x axis. ठीक है, draw AN perpendicular on x axis by laws of reflection of light. Reflection of light, angle of incidence equal to angle of reflection. इसका मतलब एंगल PAN equal to angle QAN which is equal to theta sin AQ. एंगल कौन सा बना रहा है? 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा। स्लोप ऑफ लाइन ए को हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं दो पॉइंट से, दैट इज योर y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 0 अपॉन 5 माइनस x, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, 3 अपॉन 5 माइनस x इक्वल टू cot थीटा, दैट इज मार्केट 1। स्लोप ऑफ लाइन AP, एंगल कितना हमारा x एक्स के साथ 90 प्लस थीटा, दैट इज tan 90 प्लस थीटा। AP का वैसे कैसे निकालेंगे? 2 माइनस 0 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 1 माइनस x, tan 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cot थीटा। नेगेटिव साइन इधर यूटिलाइज कर लो, ट्वाइस अपॉन 2 अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू cot थीटा। फ्रॉम 1 and 2 राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी, 3 अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल 2 अपॉन एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 टाइम्स एक्स माइनस 1 ट्वाइस अपॉन 5 माइनस एक्स, 3x माइनस 3 10 माइनस 2x, तो 3x प्लस 2x इक्वल टू 10 प्लस 3, 5x इक्वल टू 13, तो x इक्वल टू 13 बाई 5, therefore required point on x axis such that a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 13/5, 0। एक पॉइंट ए से है, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस लाइन के ऊपर, पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं इस लाइन के ऊपर। मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस D1 है, ये D2, रफ डायग्राम है ये, इसको भी -1 इक्वल टू 0 कर लो। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दो तो 20 कराना चाहिए। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हमें पता है क्या होगा, ax1 by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो पहले d1 निकाल ले भाई, x को रिप्लेस करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से, y को रिप्लेस करना है 0 से, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा। 0 करेंगे यहाँ तो सारा 0 ही हो जाएगा, सिर्फ -1 रह जाएगा, डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर cos थीटा बाई a का स्क्वायर, y मीन्स sin थीटा बाई b का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। इसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, D2 डिस्टेंस ऑफ पॉइंट B फ्रॉम द लाइन, सिमिलर ही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा। ये -1 क्योंकि y तो 0 ही दिया हुआ है, -1 मॉडुलस साइन, डिनोमिनेटर तो सेम है, cos थीटा बाई a का होल स्क्वायर sin थीटा बाई b का होल स्क्वायर, देन स्क्वायर। लेट अस फाइंड प्रोडक्ट d1 d2, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a cos थीटा -1 multiplied by this a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a cos थीटा -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा cos थीटा बाई a का स्क्वायर sin थीटा बाई b का स्क्वायर। इसमें से -1 कॉमन निकाल लेते हैं, क्या ख्याल है?
-1 कॉमन मॉडुलस से बाहर लेके आएंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए कॉस थीटा -1, ये दोनों प्लस के हो जाएंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए कॉस थीटा +1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई बी स्क्वायर। ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो d1 d2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा -1। चलो डिनो नीचे एलसीएम ले लो बेटा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इधर एलसीएम ले लो न्यूमरेटर में भी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, ए बी स्क्वायर रेसिप्रोकल होकर बाहर आ गया। इसको ओपन कर लेते हैं। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट टू में ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं विद नेगेटिव साइन, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। -1 कॉमन लेके आएंगे, मॉडुलस पे प्लस ही हो जाएगा, तो ये बन गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसके आगे प्लस माइनस साइन नहीं आ सकता क्योंकि साइड टर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव से कभी नहीं आएगा, तो वी कैन कैंसिल इट आउट, तो दैट बिकम्स बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना है। person is standing at the junction A, which is the point of intersection of the given two lines L1 and L2. To reach this path in the shortest possible, or that is possible only if AB is the shorter distance, that is perpendicular distance. Okay, तो point of intersection find करते हैं इसको, that is mark it 1, that is 2. Point of intersection of first and second. Okay, from first 2x equal to 3y minus 4 or x equal to 3y minus 4 by 2. Third, fourth कर लो ना, this is our third equation. Okay, using this in second, 3x, x is 3y minus 4 upon 2 plus 4y minus 5 equal to 0. 2 LCM है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 the 8y, 2 5 the 10, 2 0 the 0. 9y minus 12 plus 8y minus 10 equal to 0. 9 plus 8 17y minus 12 minus 10 minus 22 equal to 0. So y comes out to be 22 by 17. From fourth, x will be equal to 3, 22 by 17 minus 4 by 2. 17 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 17 4 जा 68, 72 जा 34, minus 2 by 34 minus 1 by 17. Therefore point of intersection
point of intersection of first and second such that point A minus 1 by 17 and 22 by 17. Given line L3 is 6x minus 7y plus 8 equals 0. Ax plus by plus c equal to 0. A equal to 6, b equal to minus 7, c 8. Any line perpendicular to third is bx minus ay plus k equal to 0, such that equation of line AB is b की वैल्यू थी -7, -7x, y की वैल्यू 6, 6y प्लस k इक्वल 0, -1 से मल्टीप्लाई कर दो. Fifth, it passes through the point A. That was -1 by 17, 22 by 17. इसमें सेटिस्फाई कर दो तो -7 by 17, 6 into 22 by 17 minus k equal to 0. 6 2s are 12, 6 2s are 12, 132, LCM तो 17 ही रहेगा, minus k equal to 0. 125 by 17 equal to k. Put this value in fifth. Therefore, equation of the required path such that line AB is 7x plus 6y minus 125 by 17 equal to 0. 17 से multiply 119x 102 y minus 125 equal to 0. That is